हैंसल, ग्रेटल और बुरी चुड़ैल की कहानी। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल के किनारे एक लकड़हारा अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बच्चों के नाम हैंसल और ग्रेटल थे। उनका घर बहुत छोटा था और वो बहुत गरीब थे। अक्सर उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता था। एक दिन लकड़हारे की नई बीवी, जो उन बच्चों की सौतेली माँ थी, ने कहा, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें बच्चों को जंगल में छोड़ देना चाहिए। लकड़हारा बहुत अफसुर्दा हुआ। हैंसल ने छोप के उनकी बातें सुन ली। वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने एक तरकीब सोची। इसने घर के बाहर से कुछ पत्थर इकट्ठे कर लिए। अगली सुबह सौतेली माँ ने जिद की कि बच्चों को जंगल ले जाना ही वाहिद हल है। बाप के दिल को बहुत दुख हुआ, मगर मजबूरी में वो मान गया। सुबह होते ही बाप ने बच्चों को जंगल ले जाने का बहाना बनाया कि हम लकड़ियां काटने जा रहे हैं, तुम दोनों हमारे साथ चलो। हैंसल ने चुपके से रात को जमा किए हुए कंकर जेब में रख लिए। रास्ते भर वो पीछे मुड़कर कंकर गिराता रहा ताकि रास्ता याद रहे। जंगल के बीचों बीच, जहां दरख्त बहुत घने थे और रोशनी भी मुश्किल से आती थी, वालिदैन ने बच्चों से कहा, तुम दोनों यहाँ आराम से बैठो, हम लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में वापस आएंगे। लेकिन वो वापस ना आए। दिन ढला, अंधेरा होने लगा। ग्रेटल डर गई, मगर हैंसल ने कहा, घबराओ नहीं, चांद निकल आया है, इन कंकरों को देखो, वो चमक रहे हैं। आओ, इन्हीं को देखते हुए हम वापस घर चलें। चांदनी रात में चमकते सफेद कंकरों की कतार को देखते हुए दोनों बहन भाई लंबा सफर तय करके घर पहुंच गए। हैंसल और ग्रेटल के वापस घर आ जाने पर सौतेली माँ खुश होने का ड्रामा कर रही थी, लेकिन वो दिल में बहुत गुस्सा थी। इसका दिल पत्थर दिल था। वो दिल ही दिल में चलाई, ये बच्चे कैसे वापस आ गए? हमें तो खुद भूखा रहना पड़ेगा। फिर उसने एक नई साजिश तैयार की। अगली सुबह उसने बच्चों को दोबारा जंगल में छोड़ने का मंसूबा बनाया, लेकिन इस बार वो ज्यादा चालाक थी। रात को ही उसने दरवाजा बंद कर दिया ताकि हैंसल बाहर जाकर कंकर ना जमा कर सके। हैंसल परेशान हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। इसने नाश्ता की बची हुई रोटी अपने साथ रख ली। जब वो दोबारा जंगल ले जाए गए, तो उसने चुपके चुपके रास्ते में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े गिराना शुरू कर दिए, सोचते हुए, इन टुकड़ों से हमें वापसी का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जब रात आई और वो वापस जाना चाहते थे, तो रोटी के टुकड़े गायब थे। ग्रेटल रो पड़ी और हैंसल भी मायूस हो गया। चारों तरफ अंधेरा, जंगल की सुनसान खामोशी और हर तरफ से परिंदों की आवाजें आ रही थीं। हैंसल ने आहिस्ता से कहा, परिंदे, वो सब रोटी के टुकड़े खा गए। अब हमें रास्ता कैसे मिलेगा? अब वो दोनों वाकई गुम हो चुके थे। जंगल की तारीकी ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। 3 दिन के बाद जब वो भूखे प्यासे घूम रहे थे, तो अचानक इन्हें एक अनोखा घर नजर आया। ये घर किसी आम ईंटों का नहीं, बल्कि चॉकलेट और मिठाइयों का जादुई घर था। चॉकलेट, मिठाइयों, बिस्किट और जेली से बना था। छत पर दूध वाली चॉकलेट और टाफीवा के हार थे। दीवारें शहद में लिपटे बिस्किट्स की। खिड़कियां चीनी से बनी शीशे जैसी मिठाई की। दरवाजे पर करीम रोल और जैम की तहें। दरवाजे के आगे कैंडीज, जेली बीन्स, रंग बिरंगी मिठाइयों का बाग था। हैंसल ने छत से चॉकलेट तोड़ी, ग्रेटल ने दीवार से बिस्किट निकाला। इतने में घर के अंदर से एक बहुत बूढ़ी औरत निकली, जो बज़ाहिर बहुत प्यारी लग रही थी। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, अरे प्यारे बच्चों, अंदर आ जाओ, तुम थके हुए लगते हो। आओ, कुछ खाओ, आराम करो। अंदर का मंजर। चुड़ैल ने उनके सामने कई चीजें रखें। गरम गरम खुश्क मेवाजात से भरा खिचड़ी नुमा पुलाव, शहद से टपकता हुआ बादाम का हलवा, मीठा दूध और चॉकलेट ड्रिंक, रंग बिरंगे केक, लड्डू, बर्फियां, कलाकंद और जाम। साथ ही खूबसूरत प्लेटों में सजाए गए टॉफियां, बिस्किट और मार्शमेलो।
हैंसल और गरीटल ने इतना लजीज खाना पहले कभी नहीं खाया था। खाने के बाद चुड़ैल ने प्यार से कहा, चलो बच्चों, अब आराम कर लो। मैंने तुम्हारे लिए खास कमरा तैयार किया है। कमरे की दीवारों पर रंग बिरंगे पर्दे, जिन पर कैंडी के डिजाइन थे। नरम नरम कपास जैसे बिस्तरे, तकिए मार्शमेलो जैसे नरम। बिस्तर के ऊपर चॉकलेट खुशबू वाले कंबल। एक कोने में खिलौनों का छोटा सा ढेर, मगर सब जादुई लग रहे थे। बच्चे आराम से सो गए, इन्हें मालूम न था कि ये सब एक चालाक चुड़ैल का जाल है। सुबह होते ही चुड़ैल ने अपना असल चेहरा दिखाया। वो एक बहुत जालिम चुड़ैल थी, जो बच्चों को खा जाती थी। इसने हैंसल को लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। गरीटल को कहा, इससे ज्यादा, रोज हैंसल को खाना खिलाओ ताकि वो मोटा हो जाए, फिर मैं उसे खा जाऊंगी। हैंसल ने होशियारी से एक छोटी हड्डी निकाल कर दिखाई, और चुड़ैल को चूंकि कम नजर आता था, वो समझती रही कि बच्चा दुबला ही है। एक दिन चुड़ैल बोली, अब बस, मोटा या दुबला, आज मैं उसे खा जाऊंगी। इसने गरीटल को तनूर जलाने का हुक्म दिया। गरीटल ने बहाना किया, मुझे तनूर चलाना नहीं आता, आप जरा जला कर दिखा दें। जैसे ही चुड़ैल झपकी, गरीटल ने जोर से धक्का दिया, चुड़ैल जलते तनूर में गिरकर खत्म हो गई। गरीटल ने हैंसल को आजाद किया। दोनों ने चुड़ैल के घर से सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात, चमकते मोती इकट्ठे किए और खुशी खुशी वापस रवाना हुए। जब हैंसल और गरीटल खजाना लेकर चुड़ैल के घर से निकले तो जंगल के दरमियान एक तालाब आया। वहां एक बड़ी सफेद बतख, गूस, मौजूद थी। बच्चे इस पर बैठ गए और वो इन्हें तैरते हुए उनके गांव तक ले गई। कई दिन के बाद वो अपने घर पहुंचे। सौतेली माँ मर चुकी थी और बाप ने बच्चों को गले से लगा लिया। हैंसल, गरीटल और उनके वालिद ने वो खजाना इस्तेमाल किया, अपना एक अच्छा सा घर, और अब वो दोनों अपने वालिद के साथ हमेशा खुशहाल, महफूज और खुश जिंदगी गुजारने लगे। इसलिए बच्चों, हमें मुश्किल वक्त में हिम्मत और समझदारी से काम लेना चाहिए। लालच देने वाले लोग अक्सर खतरनाक होते हैं। भाई बहन की मोहब्बत सबसे मजबूत ताकत है।